हेलो एवरीवन, मैं नैनतारा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनतारा मोटिवेशन में। और आज की कहानी है ब्राह्मण की रोटियों का कमाल, भूतों का हुआ बुरा हाल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े और खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं था। वह जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे शहर जाकर भिक्षा मांगने की बात कही, तो ब्राह्मण तैयार हो गया। और अगले दिन उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को भोजन देकर शहर भेज दिया। रास्ते में ब्राह्मण को भूख लग जाती है, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने की तैयारी करता है। लेकिन उसके पास केवल 4 रोटियां ही थी। तो वह बोलने लगता है, एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। और उसी पेड़ पर 4 भूत होते हैं। वह ब्राह्मण की ये बातें सुनकर डर जाते हैं कि यह कौन सा आदमी है जो हम चारों को खाने की बात कर रहा है। ब्राह्मण यही बात दोबारा दोहराता है, एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। अब भूत बहुत डर जाते हैं। वह ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें मत खाओ। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें एक ऐसी गाय देंगे जो तुम्हें हर रोज 50 लीटर दूध देगी, जिससे तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण भूतों की बातों को सुनकर राजी हो जाता है और वह गाय को साथ लेकर अपने गांव लौट जाता है। लेकिन रास्ते में काफी अंधेरा होने के कारण वह किसी वृद्ध औरत के घर पर रुक जाता है और वह बूढ़ी औरत उसकी गाय को बदलकर उसी की तरह दिखने वाली दूसरी गाय बांध देती है। अगले दिन वह घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो ब्राह्मण उसको अपनी सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और वह गाय से दूध निकालने लगती है। लेकिन वह गाय 5 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती। तो वह ब्राह्मण को बताती है। ब्राह्मण ये सुनकर कहता है कि मैं कल दोबारा वहीं पर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अगले दिन ब्राह्मण उसी पेड़ के नीचे दोबारा जाता है और वही बात दोहराने लगता है, एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। पेड़ पर जो भूत होते हैं वह दोबारा ब्राह्मण के सामने आते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है कि कल जो तुमने मुझे गाय दी थी, वह गाय 5 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती है। यह जानकर भूत उस ब्राह्मण को एक जादुई कढ़ाई देते हैं और बोलते हैं, इस कढ़ाई में तुम जितना मर्जी उतना खाना निकाल सकते हो। ब्राह्मण बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं अभी इस कढ़ाई से भोजन निकाल कर देखता हूँ। अब जैसे ही ब्राह्मण ने कढ़ाई से जलेबी मांगी तो कढ़ाई से जलेबी प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण को भूतों की बातों पर विश्वास हो गया और वह कढ़ाई लेकर घर लौट गया। लेकिन रास्ते में फिर अंधेरा होने की वजह से वह उसी बूढ़ी औरत के घर दोबारा रुक गया। उस बूढ़ी औरत ने दोबारा उसकी जादुई कढ़ाई को दूसरी कढ़ाई से बदल दिया और अगले दिन ब्राह्मण घर पहुंचता है और वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कढ़ाई के बारे में सारी बात बताता है। उसकी पत्नी जैसे ही कढ़ाई से भोजन मांगती है तो कढ़ाई से कुछ नहीं निकलता। तो इस बार ब्राह्मण को बहुत क्रोध आता है और वह उसी वक्त उस पेड़ के नीचे जाकर यह बात दोहराता है कि एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं।
भूत इस बार डर जाते हैं और वह बोलने लगते हैं कि यह व्यक्ति दोबारा दोबारा क्यों आ रहा है। वह भूत उस व्यक्ति के सामने आते हैं और पूछने लगते हैं, तुम दोबारा क्यों आ रहे हो? तो ब्राह्मण बोलता है, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, कढ़ाई में से कुछ नहीं निकल रहा है। भूत यह सुनकर उस ब्राह्मण से पूछते हैं, क्या आप रास्ते में कहीं रुकते हो? ब्राह्मण बोलता है, हाँ, अंधेरा काफी होने की वजह से मैं एक बूढ़ी महिला के घर रुक जाता हूँ। भूत सब बात समझ जाते हैं। वह बोलते हैं, इस बार आप रात को वहीं जाना। अगर रात को सोना नहीं है, तुम्हें एक जादुई रस्सी और एक डंडा देता हूँ। जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस सामान को बदलने के लिए आए तो तुम इस रस्सी की मदद से उसे बांध देना और उसकी डंडे से पिटाई करना। वह तुम्हारा सारा सामान वापस कर देगी। ब्राह्मण वैसा ही करता है जैसा भूतों ने बताया था। वह बूढ़ी औरत के घर जाता है, लेकिन वह इस बार सोता नहीं है। और जैसे ही बूढ़ी औरत उसकी रस्सी लेने आती है तो ब्राह्मण उस रस्सी से बोलता है, रस्सी इसे बांध, और रस्सी उस बूढ़ी औरत को बांध देती है। फिर ब्राह्मण बोलता है, डंडा इसकी पिटाई कर, और डंडा उस बूढ़ी औरत की पिटाई करने लगता है। वह बूढ़ी औरत ब्राह्मण से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सारा सामान वापस कर दूंगी। वह जैसे ही यह बोलती है तो उसकी रस्सी खुल जाती है। वह उस ब्राह्मण का सारा सामान लौटा देती है। ब्राह्मण अपनी गाय और कढ़ाई लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। और अब वह दोनों गाय और कढ़ाई की मदद से अमीर बन जाते हैं। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए